और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां बॉर्डर पर बढ़ती हलचल, घुसपैठियों में बेचैनी और सत्ता बदलते ही कार्रवाई का एक नया अध्याय। जी हां, पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा अब एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में भी है। दरअसल राज्य में 3D यानी कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की इस नीति पर अब तेजी के साथ काम हो रहा है, जिसके बाद सीमा पार से आए अवैध प्रवासियों में काफी हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर 24 परगना से लेकर मालदा तक प्रशासनिक गतिविधियां काफी तेज हैं। होल्डिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं और दस्तावेजों की जांच और सीमा चौकियों पर सुरक्षा भी इस समय बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार जहां एक तरफ ये कदम उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी जनसंख्या संरचना में बदलाव और अवैध घुसपैठ के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित कर दी है। अब ये हाई लेवल कमेटी कैसे काम करेगी और घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, बताएंगे आपको, साथ ही जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी सौरभ से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बॉर्डर पर घुसपैठियों का ये जमावड़ा। तो शुभेंदु सरकार का ये एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है, जहां शुभेंदु सरकार की सख्ती के बाद इस समय हड़कंप मचा हुआ है। और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, बॉर्डर पर काफी संख्या में जो घुसपैठिए हैं वो इस समय इकट्ठा हो गए हैं, वहां पे जमावड़ा उनका लगा हुआ है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की जैसे ये बाढ़ सी आ गई है। और उत्तर 24 परगना में ये अवैध घुसपैठियों जो है वो जमा हो चुके हैं। हाकिमपुर चेकपोस्ट पर भारी भीड़ नजर आती है और खासतौर पर अगर हम देखें तो ये सभी घुसपैठिए वापस बांग्लादेश जाने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए। हालांकि इस तरीके की तस्वीर तब भी नजर आई थी जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो तुरंत बाद ही घुसपैठियों में एक डर और अवैध प्रवासियों की वापसी अब अपने आप ही शुरू हो चुकी है। सीमा चौकी पर जो सुरक्षा है वो भी इस समय बढ़ा दी गई है। और सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बंगाल में घुसपैठियों के दिन जो है वो अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जो पूर्व की सरकार थी उनकी तरफ से पूरा संरक्षण मिला हुआ था घुसपैठियों को, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब बंगाल में घुसपैठ बिल्कुल नहीं चलेगी। सीएम शुभेंदु अधिकारी की तरफ से साफ तौर पर यह आदेश दे दिया है और 3D की नीति अपनाने की बात कही गई है। ये 3D है कि डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा और फिर उसे व्यक्ति को डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये 3D की नीति जो है वो इस समय लागू कर दी गई है। साथ ही मालदा में होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। अवैध प्रवासियों की पहचान वहां पर की जाएगी, नागरिकता और दस्तावेजों की जांच होगी। जी हाँ, उनको डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा और उसके बाद में उनको वापस भेजा जाएगा, यानी कि डिपोर्ट किया जाएगा। दस्तावेजों की जांच होगी और इसको लेकर के राज्य सरकार ने CAA कानून जो है वो भी लागू किया है। 31 दिसंबर 2024 से पहले आने वालों को हालांकि इससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। CAA से बाहर जो लोग हैं उन्हें घुसपैठिया घोषित कर दिया जाएगा और जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो घुसपैठियों की डिपोर्ट प्रक्रिया करेगी। तो आखिर घुसपैठ कैसे होती है और कैसे घुसपैठियों का खत्म किया जाएगा, घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, वो आपको बताते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करने का क्या कुछ उनका तरीका है, आपको सुनाते हैं। एक टीम है, 500 आदमी का टीम है। वो आदमी का वो रात में किधर से अच्छा है, किधर से बीच नहीं है, उधर से लेके जाता है। तो हम लोग वो आदमी को फ़ोन करता है, वो कैसे पहुँचेगा केरला में। फिर वो आदमी नंबर देता है, ऐसे ऐसे आदमी था, उसका कॉल करो। फिर वो आदमी को हम लोग कॉल करता है, वो आदमी बताता है 2 दिन के बाद 1 हफ्ता के बाद आओ, हम लोग रिसीव करेगा। इस तरफ आदमी था, उस तरफ भी आदमी था, तो सेंटर में आदमी था, वो फ़ोन करेगा अभी कैसा है, प्रोसेस कैसा है, ऐसे लेके जाते हैं। तो आपने खुद सुना कि किस तरीके से खुद घुसपैठी ने बताया है कि कैसे घुसपैठ होती है और एजेंट कैसे सक्रिय हैं दोनों देशों में और कैसे ये पूरी प्रक्रिया है वो हमने आपको सुनाई। अब इस घुसपैठ को लेकर के केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं सख्त एक्शन और सख्त मोड में नजर आ रही है, क्योंकि डेमोग्राफिक जो बदलाव है उस पर केंद्र सरकार की तरफ से एक्शन इस समय लिया जा रहा है और केंद्र ने हाई लेवल कमेटी का गठन इसको लेकर कर दिया है। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलकर इसके अध्यक्ष होंगे। पूर्व IAS दुर्गा शंकर मिश्रा और साथ ही IPS बालाजी श्रीवास्तव भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। तो गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव भी इसमें सदस्य होंगे, जो सीधे तौर पर इस पर काम करेंगे। घुसपैठियों को रोकने के लिए कई सारे कदम भी उठाएंगे और घुसपैठ और जनसंख्या बदलाव पर सीधे तौर पर इनका फोकस है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो हाकिमपुर सीमा पर मौजूद जो बांग्लादेशी नागरिक हैं उनको होल्डिंग सेंटर भी ले जाया जा रहा है और साथ ही जो पंथेर साथी होल्डिंग सेंटर में भी काफी घुसपैठियों को वहां पर रखा गया है। तो किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर इस वक्त ये जो पूरा एक्शन इस समय लिया जा रहा है घुसपैठियों के खिलाफ वो नजर आ रहा है, सौरभ?
कृतिका देखिए, इस वक्त डीडी न्यूज पे एक्सक्लूसिवली वो होल्डिंग सेंटर पर हम हैं जहां पौथे साथी तेतुलिया यानी हाकिम जो यहाँ का जो सीमांत इलाका है, उसी सीमांत हाकिमपुर उसी सीमांत इलाका में के जो लोगों को कल देखा गया था उनको अभी इसी होल्डिंग सेंटर में लाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ से, प्रियंका को जल्दी आने को बोलूँगा, यहाँ से आप देख सकते हैं जब भीतर वो इसी होल्डिंग सेंटर के अंदर उनको रखा गया है। कल जो लोग थे वो इसी होल्डिंग सेंटर में रखा गया है और इसी में बहुत सारे लोग, महिला पुरुष मिलाकर 100 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर है। ऐसा ही यहाँ का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से ज़रिए कहा जा रहा है। और इसी होल्डिंग सेंटर्स से यहाँ को रखा गया है क्योंकि BSF की तरफ से जो प्रोसेस है, डिपोर्ट का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। कितने लोग हैं आप यहाँ पर? आप देख सकते हैं कि ये हाकिमपुर के पौथेसाती इलाका में ये जो ऐसा एक रूम है और एक रूम है यहाँ पे और एक रूम है। ये जो पूरा जो होल्डिंग सेंटर पौथेसाती यहाँ पर यानी शेल्टर था, सरकारी एक शेल्टर था, वो पूरी तरह से आशा कर्मियाँ जो हैं उनको भी यहाँ पे बैठाया गया है। इधर और एक घर है, यहाँ पर भी रिसेप्शनिस्ट है और यहाँ पर भी लोग यहाँ पर है। इसी तरह यहाँ पर भी जैसे उस तरह के घर था उस तरह इसी तरह यहाँ पर भी ये लोगों को रखा गया है। और धीरे धीरे इनको जो बांग्लादेश से जहाँ से ये लोग आए थे वहाँ इनको भेजा जाएगा। कृतिका, तो बिल्कुल उनको भेजा जाएगा, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक कमेटी गठन की भी बात कही जा रही है। आखिर वो किस तरीके से काम करती हुई नजर आएगी ग्राउंड जीरो पर, जिसका गठन केंद्र सरकार की तरफ से किया गया? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पहला जो एसओपी था यानी 2025 से जो एसओपी तैयार किया गया था, जो यहाँ पर लागू नहीं हुआ था, उसको पहले लागू किया गया है। और इसके चलते BSF और पुलिस के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाया गया है। और एसपी जो है, पुलिस जो आधिकारिक है, उनको स्पेशल पावर दिया गया है ताकि वो इन बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध जो घुसपैठिया हैं उनको डिटेन कर सके। और डिटेन करने के बाद उनको BSF को हैंड ओवर किया जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इनके सबके बयान लेंगे कि ये कहाँ से आए हैं, कैसे यहाँ पर आए, किस तरीके से उनको यहाँ पर लाया गया था, नेटवर्क क्या था, कौन कौन इससे जुड़े हैं, कैसे यहाँ पर भारत के जो डिफरेंट जो स्टेट है वहाँ पर इनको काम मिलता है, वहाँ पर इनका एजेंट कौन है। क्योंकि जो कुछ देर पहले ही हमने जिस बात को सुनाया हमारे दर्शकों को, जहान खान उनका नाम है, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि दोनों पार में, दोनों छोर में, यानी बांग्लादेश की छोर और इधर भारत का छोर, दोनों पार में लोग रहते हैं, उनमें बातें होती है, सिग्नल मिलता है, सिग्नल मिलने के बाद वो चलते हैं। और फिर ऐसा भी होता है कि बीच रास्ते में वो रुक जाते हैं, फिर उनको वेट करना पड़ता है। और जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं, भारत में पहुँचते हैं, उनको बस अड्डे तक उनको उनको बस अड्डे तक पहुँचा जाता है और वहाँ पर बस का टिकट भी वही खरीद के देते हैं। फिर उनको यहाँ से जो हावड़ा है, कोलकाता में हावड़ा है, हावड़ा स्टेशन से उनको उनके काम की जगह, जहाँ पर उनका काम की जगह तय हुआ है, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, वहाँ पर उनको ट्रेन के जरिए बिठाकर भेज देता है। और इनका कहना है कि एक बार ट्रेन पर बैठ गए तो और कोई चिंता नहीं, कोई कागज और दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो सारा जो प्रोसेस है, यही बयानबाजी जो डीएम जो है वो रिकॉर्ड करेंगे और उसके चलते ये छाना जाएगा कि ये सिस्टम बना कैसे है, कैसे ये सिस्टम बना, और इसके साथ ही ये जो पूरा सिस्टम है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसको खत्म करने के लेकर भी कई सारे कदम कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में उठाए जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हो। और इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल के लिए मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।